सरसों का दिल्ली का एक मामूली ड्राइवर कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की डी कंपनी का मोहरा बन गया, ये खुलासा चौंका देने वाला है। नेपाल से कुछ रोज पहले ही गिरफ्तार हुआ भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल सिर्फ दिल्ली या फिर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और चाइना तक अपने नेटवर्क को फैला चुका है। इतना ही नहीं, यूपी के एक बाहुबली से सलीम पिस्टल के कनेक्शन का भी पर्दाफाश हुआ है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाम सलीम पिस्टल, काम हथियारों की सप्लाई। दिल्ली का मामूली ड्राइवर सलीम पिस्टल भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सलीम पिस्टल पाकिस्तान की आईएसआई का एक बड़ा एसेट है और डी कंपनी से उसके लिंक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उसके डोजियर में साफ लिखा है कि कैसे पहले टायरों में छुपाकर हथियार भारत आते थे और बाद में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से पाकिस्तान से अवैध हथियारों की सप्लाई होती थी। यही नहीं, जब सुरक्षा एजेंसियों ने सख्ती की तो नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल होने लगा। काठमांडू एयरपोर्ट पर सलीम की सेटिंग के चलते उसके कंसाइनमेंट की चेकिंग नहीं होती थी और सिग्नल व कोड वर्ड के जरिए आसानी से हथियार नेपाल पहुंचते थे। फिर नेपाल से गाड़ी के टायरों में छिपाकर ये हथियार भारत लाए जाते थे। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से सलीम पिस्टल पाकिस्तान से उम्दा क्वालिटी के हथियार भारत ला रहा था। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों को इस ट्रेन रूट का पता चला तो सलीम पिस्टल ने नेपाल का रुख कर लिया। अब सलीम पिस्टल का अवैध हथियारों का कंसाइनमेंट पाकिस्तान से वाया एयर नेपाल पहुंचता था, जिसके बाद सलीम पिस्टल 4 व्हीलर गाड़ियों से नेपाल से इस कंसाइनमेंट को गाड़ियों के टायर में छुपाकर भारत लाने लगा। सलीम पिस्टल का नेटवर्क यूपी तक फैला था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टर्स को, बल्कि यूपी के बाहुबलियों को भी हथियार सप्लाई किए। इतना ही नहीं, दिल्ली की जेल में एक मुलाकात के बाद सलीम ने एक बाहुबली को पाकिस्तान से आने वाली खेप की डिलीवरी तक करनी शुरू कर दी थी। यही नहीं, खबर है कि यूपी के एक बाहुबली तो सलीम पिस्टल से लेने वाले हथियारों को एक दूसरे बाहुबली को सप्लाई करते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने दावा किया कि सलीम पिस्टल ने यूपी के एक बाहुबली को बुलेट प्रूफ गाड़ियां उड़ाने वाली एमएफ राइफल डिलीवर की थी। हालांकि यूपी पुलिस और सरकार की सख्ती के बाद इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन सलीम पिस्टल का नाम अब भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई कुख्यात गैंगस्टरों और यूपी के कुछ बाहुबलियों को भी सलीम पिस्टल लगातार अवैध हथियारों की खेप पहुंचा रहा था। सलीम पिस्टल भारत से फरार होने के बाद कई सालों तक पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड और दुबई में छुपा रहा और उसके बाद स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला सलीम अहमद, जिसे लोग सलीम पिस्टल के नाम से जानते हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले सलीम पिस्टल एक साधारण ड्राइवर था। 7वीं तक पढ़ा सलीम पिस्टल पहली बार 2010 में पाकिस्तान के कराची गया था। वहीं उसकी मुलाकात उसके भांजे मोहम्मद अजीज से हुई और अजीज के जरिए ही सलीम का सामना हथियारों की तस्करी से हुआ और अजीज ने उसे बताया कि नेपाल के रास्ते हथियार भारत पहुंचाए जाते हैं। बस यही वो पल था जिसने सलीम अहमद को सलीम पिस्टल बना दिया। मजबूर बाप का बेटा, 6 भाइयों और 2 बहनों का भाई, 3 शादियां कर चुका ये शख्स अब दिल्ली और पाकिस्तान के बीच हथियारों का पुल बन चुका था। भारत के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर सलीम पिस्टल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान आईएसआई और डी कंपनी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके सीने में कई राज दफन है और यही राज सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं। कुछ दिन पहले ही स्पेशल सेल ने सलीम पिस्टल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। गैंगस्टरों को आधुनिक और विदेशी हथियार सप्लाई करने की शुरुआत इसी ने की थी। करीब 5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने इसे 26 विदेशी पिस्टल और 800 कारतूस के साथ पकड़ा था।